आप भी केवल एक निर्णय करिए और वो चाहे जो भी हो, श्री कृष्ण को ही चुनिए और फिर अपने सारे निर्णय कृष्ण पर छोड़ दीजिए। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये ज़रूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। दुनिया बस अपने स्वार्थ की मीत है, बस उतना ही याद रखती है जितना कि उसका स्वार्थ चाहता है। क्यों चिंता करते हो? अगर लोग तुम्हें नहीं समझते, वास्तव में तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम स्वयं को नहीं समझ पाते। हम जो भी काम करते हैं, फिर चाहे वो सही हो या गलत, उसका असर किसी न किसी तरह हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है। हमारे कर्मों का जो असर हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है, उसे ही हम कर्मों का फल कहते हैं। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, 2 दिन दूर रहकर देख लो, बात करना तो दूर, वो तुम्हें याद भी नहीं करेगा। नादान इंसान जिंदगी का आनंद लेता है, ज़्यादा होशियार तो हमेशा उलझा ही रहता है। हवा में सुनी सुनाई बातों पर कभी यकीन मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। आजकल लोग सच्चे इंसान की कम और झूठे इंसान की ज़्यादा कद्र करते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। कोई अगर आपके अच्छे कर्मों पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालीक पर नहीं। मन की शांति जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। सलाह साथ और समय ये बिना मांगे देने पर अक्सर लोग इनका मूल्य सस्ता ही समझ लेते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है, वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। स्वयं को स्वयं ही खुश रखें, ये जिम्मेदारी किसी और को ना दे। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्तों को खो देते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। उनके वफादार और कर्जदार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं। घमंड ना करना ज़िंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। शांति प्रिय लोग आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं। उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है। किसी का दिल ना दुखे अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। अगर लोग ज़रूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या फिर मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी की वो रोशनी की किरण हो जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। इत्तेफाक कुछ नहीं होता। इस दुनिया में सबको पता होता है कि वो अगले दिन के साथ क्या कर रहे हैं। उन्हें हर बात की अच्छी तरह खबर होती है कि वो अगले के साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि आज जो आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। पेड़ की शाखा पर बैठा पक्षी कभी इसलिए नहीं डरता कि डाल हिल रही है, क्योंकि पक्षी डाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। दुनिया के सबसे ज़्यादा सपने एक ही बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। खुद में स्वयं की एक उंगली आंसू पहुँचती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती है। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। मेहनत कर रहे हो और परिणाम नहीं मिल रहा, याद रखो जिस दिन वो देने पर आएगा उस दिन संभाल भी नहीं पाओगे। अभी आपकी कुछ प्रतिशत मेहनत बाकी है, उसे जारी रखो। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती, चाहे वो समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। सुख के लालच से ही नए दुखों का जन्म होता है।
लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो ये है कि जो लोग अपने होते हैं वो कभी झुकने ही नहीं देते। काम बड़ा कीजिए मगर बर्ताव ऐसा कीजिए कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि यही होती है महान व्यक्ति की पहचान। जब भी अकेले हो जाओ, हिम्मत हार जाओ, रास्ता ना मिले, तब अपने अंदर मन को देखो और कहो मैं हूं ना, कल से करेंगे। यही वो वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक पहुंचने नहीं देता। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने पर मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है।